बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों की तरफ से लैंग्वेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी और मैंने सोचा है कि दिल या दोस्त के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है दोस्तों को। ख़ास तौर पे वो जो ज़रा कम पढ़े लिखे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है ज़हनी तौर पे कि क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है, कुछ दोस्तों से बात हुई है, कुछ ऐसे दोस्त भी मिले हैं जिनसे आप बात करके नहीं समझ सकते या जिनके साथ कुछ लोगों ने टाइम गुजारा है, ख़ास तौर पे वर्किंग के दौरान उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। वो बाखूबी उनके बारे में जानते हैं कि वो बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं थे कि वो दिल या दोस्त का एग्ज़ाम पास कर पाते। लेकिन उन्होंने क्या तरीका अपनाया, किस तरह से उन्होंने लीगल तौर पे मेहनत करके दिल या दोस्त को पास किया, बल्कि अच्छे खासे नंबरों से पास किया। उन्होंने क्या किया जो कि आम तौर पे लोग नहीं करते। अगर आप भी वही वे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला लाजमी तौर पे पास होंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कम अज़ कम आपकी जो तालीम है वो इतनी होनी चाहिए कि आप अल्फ़ाबेट को समझ सकें। अल्फ़ाबेट से मतलब ये है कि ABC को आप समझते हों, जानते हों, वो आपको कम अज़ कम आती हो, तो फिर आपके लिए मेहनत के बाद इतना ज़्यादा मुश्किल ये नहीं रहता। जिन लोगों से मैं मिला उन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया है, किस तरह से उन्होंने इसको पास किया, कितना टाइम लगाया, वो अभी आपको ये साथ मैं शेयर करूँगा। उन्होंने 3-3 महीनों की अपनी छुट्टियां ली, जहाँ पे काम करते थे। किसी ने पारो लगवाई, किसी ने जो ऑलरेडी बेरोज़गार थे उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया, उस टाइम को स्पेंड किया, उस टाइम को कंज्यूम किया अपनी इस एक्टिविटी में और उन्होंने पास किया। असल में होता क्या है कि वो लोग जो ऑलरेडी ज़रा कमज़ोर होते हैं या इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या सोचते हैं कि वो कहते हैं कि हम काम के दौरान ही क्लासेस लें और काम के दौरान ही हम पढ़ें तो हम निकल जाएंगे। ये उनके लिए मुमकिन है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, वो तो ऐसा कर लेते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। लेकिन जो वो लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनका कुछ एज ज़्यादा हो चुकी होती है, वो कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाते, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि वो काम के दौरान जब पढ़ते हैं तो वो उनको समझ सही नहीं आती, ऊपर से एजुकेशन का मसला होता है तो वो बार बार फेल होते हैं और आखिर में वो सोचते हैं हम कर ही नहीं पाएंगे। यकीन करें, आप जितने भी नालायक हैं, आपकी जो है वो उम्र जितनी भी ज़्यादा है और आप अल्फ़ाबेट इंग्लिश के समझते हैं, जानते हैं, 3 महीने का टाइम पीरियड आप इसको दे लें। वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मैक्सिमम ये मैक्सिमम जो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे उनका टाइम पीरियड मैं बता रहा हूँ। अगर आप 3 महीने का टाइम इसको, जिस तरह आप अपनी जॉब को 8 घंटे वाली जॉब को देते हैं, अगर आप दिल या दोस्त को देंगे तो इंशाल्लाह ताला लाजमी तौर पे पास होंगे। 99% लोग पास हुए इस फार्मूले के ज़रिए। आप भी करके देखें, लाजमी तौर पे इंशाल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद इसके कुछ ग्रुप है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किए थे, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें स्पीकिंग और लिसनिंग का, यानी कि आपने बोलना है, ओरल बोलना है, और दूसरा आपका ऑडियो चलती है जो कि आपने लिसनिंग करना है और उसमें आंसर क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसका आपने देना है। इसमें ग्रुप सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा है जिसमें 99% फेल होते हैं लोग, वो है आपने ऐसे लिखना है, कोई मजमून लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, या आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग में भी इतना ज़्यादा लोग जो है वो मसले में नहीं रहते, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है इसमें आपने जो मार्क्स लेने होते हैं वो पूरे ग्रुप के लेने होते हैं। ये ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आत का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। इसमें रीडिंग और जो राइटिंग है इसमें प्रॉब्लम आती है। राइटिंग में ख़ास तौर पे स्पेलिंग वगैरह की, ग्रामर वगैरह की प्रॉब्लम आती है। ये जो ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा मसला होता है और लोग ज़्यादा फेल होते हैं। जहाँ तक एक ख़ास टॉपिक का या एक ख़ास हिस्से का मसला है वो है राइटिंग। राइटिंग में सबसे बड़ा मसला बनता है स्पेलिंग का। स्पेलिंग गलत होते हैं लोगों के। इसके साथ साथ ग्रामर के जो मसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सामने आते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपका ग्रुप है वो आपको फेल करवा देता है रीडिंग राइटिंग की वजह से। लेकिन इसको अगर आप प्रिपेयर करें, ख़ास तौर पे तवज्जो दे के, थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए, तो आप इस ग्रुप से निकल सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार करूँगा करना पड़ेगा आपको, आने वाली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कोई ऐसे स्केच वगैरह शेयर करूँगा।
ایسی چیزیں شیئر کروں گا جو آپ کو ہیلپ دے سکیں گی، جو ہر ایک مضمون ہر ایک اپلیکیشن میں وہ پیرے آپ لوگوں کو لکھواؤں گا جو ہر ایک اپلیکیشن میں ہر ایک مضمون میں آپ فٹ کر سکتے ہیں، خواہ کسی بھی ٹاپک پہ مضمون لکھنے کے لیے آپ کو آئے یا کسی بھی طرح کی آپ کو میل لکھنے کے لیے خط لکھنے کے لیے آئے، تو کچھ ایسے پیرے ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کو کسی بھی مضمون میں کسی بھی اپلیکیشن میں فٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اسکیچ کے بارے میں بھی میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی پریپیئر کروں گا۔ جہاں تک اپلیکیشن کا، مضمون کا، ای میل کا، اس طرح کی چیزوں کا لکھنے کا ہوتا ہے، وہاں پہ اگر آپ صحیح طور پہ اسکیچ جو آفیشیلی اسکیچ ہے اپلیکیشن کا، کسی کو درخواست لکھنے کا کسی آفس میں، اس کا اگر آپ اسکیچ کمپلیٹ کرتے ہیں، جس میں اسکیچ میں آتا ہے سب سے پہلے آپ نے گریڈنگ لکھنی ہے، اس کے بعد دعا سلام لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے مدعا بیان کرنا ہوتا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ سے دعا سلام کر کے اپنا وینڈ اپ کرنا ہوتا ہے اپلیکیشن کو۔ اگر آپ درمیان والا مدعا اسپینش نہ اچھی آنے کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتے ہیں یا کمزور لکھ دیتے ہیں، لیکن اپنا اسکیچ کافی جاندار بناتے ہیں، اچھی سپیلنگ کے ساتھ آپ نے آلریڈی ان کو یاد کیا ہوتا ہے، تو صرف اسکیچ بنانے کے بھی آپ کو 4 سے 5 نمبر مل جاتے ہیں، اور کچھ 1-2 نمبر دوسری سائڈ سے اگر آپ کو ملتے ہیں تو اپلیکیشن، مضمون اور اس طرح سے کر کے آپ ایزیلی اس گروپ سے نکل جاتے ہیں۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہرحال اوورآل میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹائم دینا پڑے گا، وہ لوگ جو کمزور ہیں ان کو ٹائم دینا پڑے گا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں جن کو اولا کے علاوہ اور اتنی زبان نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے 3 مہینے محنت کی ہے، اس کو دن رات جس طرح جاب کرتے ہیں اسی طرح اس کو ٹائم دیا ہے، اس پہ محنت کی ہے، ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے، اپنا واٹس ایپ چھوڑ کے، موبائل چھوڑ کے، رابطے چھوڑ کے، انہوں نے دن رات ایک کر کے اس پہ اسٹڈی کی ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے آپ انشاءاللہ تعالی بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن، نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔